अगर आप लोग दोस्तों ऑटोमेटिक गाड़ी लेने का सोच रहे हो अंडर 10 lakhs, तो आज आपको मैं बताने वाला हूं कि कौन सा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहेगा आपके लिए बेस्ट चॉइस। एंड उसी के बीच आपको मैं 2-3 ऑप्शंस भी दे दूंगा। तो अगर आपकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी हो रही है तो इस वीडियो के बाद मैं होप करता हूं कि आपकी लिस्ट थोड़ी सी शॉर्ट डाउन हो जाएगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मेजरली जो बात कर रहा हूं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, उसमें मैं 2 कैटेगरी मेजरली रख रहा हूं। अगर आपको कोई और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेजरली 2 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग AMT ट्रांसमिशन के बारे में एंड उससे रिलेटेड जो भी आपके पास ऑप्शन है। एंड दूसरे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करेंगे, वो आता है हमारा CVT ट्रांसमिशन, यानी कि कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखा है, बट इस वीडियो के बाद आपका जितना भी डाउट था इस ट्रांसमिशन से रिलेटेड वो सारा दूर हो जाएगा। अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का रोल कहां आता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन हो उसमें जो गियर एंड क्लच जो हम लोग को डालना पड़ता है अपने से इनपुट, वो हट जाए। वहां पे आता है हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का रोल। अब सवाल ये उठता है कि हम किस तरह से ये चीज अचीव कर सकते हैं। आप सभी को पता है जैसे हमें A to B पॉइंट जाना है, तो A to B पॉइंट जाने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रेन का यूज कर सकते हैं, फ्लाइट का यूज कर सकते हैं, बाई कार जा सकते हैं या शिप का यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ऐसी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट इस वीडियो में हम लोग 2 ऑप्शन की बात कर रहे हैं। एक आता है हमारा AMT एंड एक आता है हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। सबसे पहले बात करें अगर मैं AMT की, तो AMT अगर फुल फॉर्म बात करूं तो AMT फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। मतलब जो हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन था उसको हमने ऑटोमेट कर दिया है। अब ऑटोमेट कर दिया तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्लच वाला पोर्शन था जो हमें यूज करना पड़ता था ट्रांसमिशन चेंज करने के लिए, वो हटा दिया है एंड उसकी जगह हमने क्या कर दिया है, एक वहां पे प्रोग्राम सेट कर दिया है। अब उस प्रोग्राम का क्या काम है, जैसे जैसे आप उसको स्पीड का इनपुट दोगे तो उसके हिसाब से प्रोग्राम देखेगा कि अच्छा अब 2000 RPM है, अब 1500 RPM है, तो उस हिसाब से वो गियर चेंज करता रहेगा। तो आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या है, वो एक तरह से मैनुअल ट्रांसमिशन पे हमने एक प्रोग्राम सेट कर दिया है जिससे हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पूरा फिनोमेना वर्क करता है। ये तो बेसिकली एक बहुत अपर लेवल, अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इस तरह से काम करता है। अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें बेनिफिट क्या है कि आपके पास एक लिवर होता है। आप उस लिवर के पास आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप जैसे आपको ड्राइविंग मोड पे जाना है तो आपने D पे कर दिया, पार्किंग करना है तो P पे कर दिया। एक रिवर्स मोड होता है कि आप रिवर्स पे डाल दो तो आपकी गाड़ी रिवर्स हो जाएगी। ये बेसिकली आपके 3 मोड्स होते हैं। D पे डाल दिया गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी, P पे डाल दिया गाड़ी पार्क हो जाएगी, रिवर्स पे कर दिया तो गाड़ी आपकी रिवर्स जाने लगेगी। बट इसमें आपका एक बेनिफिट क्या होता है AMT में, कि अगर आपको मन कर रहा है कि आपको मैनुअली गाड़ी चलानी है तो उस केस में क्या होता है कि आप अपना जो आपका लिवर है उसको आप मैनुअल की तरफ मूव कर दो तो आप गाड़ी अपने हिसाब से गियर शिफ्ट कर सकते हो। क्लच आपको प्रेजेंट नहीं होगा, बट अगर आप अपनी स्पीड के हिसाब से अपने गियर्स को अपने शिफ्टर से चेंज कर सकते हो, तो आपको AMT में ये बेनिफिट मिलता है। एक और मेजर बेनिफिट आपको देखने को दोस्तों ये मिलता है कि आपका क्योंकि सेट पैटर्न पे आपके गियर्स चेंज होते हैं तो उस वजह से आपका जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी बहुत जबरदस्त हो जाती है। अब दोस्तों किसी चीज के अगर फायदे हो रहे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। नुकसान ये है दोस्तों कि क्योंकि ये प्रोग्राम बेस्ड है तो कई बार अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में थोड़ा सा डाउनशिफ्ट कम होता है एंड उसी वजह से आपको कभी कभार लैग भी फील होगा कि भाई गाड़ी मेरी ओवर काम कर रही है बट गियर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि आपने सडन इनपुट दिया है एंड प्रोग्राम को थोड़ा सा डिटेक्ट करने में टाइम लगता है। पहले से AMT इंप्रूव हो चुके हैं, बट अगर हम बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हमारे AMT गियरबॉक्स नहीं होते। अब सवाल ये उठता है कि AMT के ऑप्शन कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं जो हम परचेज कर सकते हैं। तो पर्सनली दोस्तों अगर मैं बताऊं, अगर मेरे को सबसे बेस्ट AMT देखने को मिलता है तो आपको मारुति की कार जो बलिनो एंड फ्रॉन्क्स, इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं। दोनों में AMT अच्छा ऑप्शन आता है। एक और अच्छा ऑप्शन अगर आप इतने 9-10 लाख की गाड़ी में AMT देखना चाह रहे हैं तो आप मेरे कहने से एक बार आप एक्स्टर का भी AMT कंसिडर कर सकते हैं, उसका भी AMT अच्छा है एंड उसमें पैडल शिफ्टर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपका AMT का मन बन रहा है परचेस करने का तो आप इन ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। आपका काफी अच्छा ऑप्शन होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिनकी सिटी ड्राइव 60 to 70% रहती है, जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं, उनको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो AMT की तरफ जाएं। लो कॉस्ट रहता है, आपकी ज्यादा ओवरऑल कॉस्ट भी इंक्रीज नहीं होती गाड़ी की एंड सबसे मेन बात बहुत लो मेंटेनेंस भी होता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन यानी कि CVT की, कि ये है क्या भला। जैसे हमारी स्कूटी चलती है,
आप स्कूटी में देखते हो कितनी भी रेस देते हो कि आपको कभी भी जर्क नहीं फील होता होगा कि भाई यहाँ पे मुझे स्पीड की जरूरत है, वो तुरंत से भागना चालू करती है। यानी कि वहां पर बेसिकली क्या है, एक पुली है एंड उस पर आपका जो है चेन आपकी जो है चल रही है। बेसिकली सीवीटी में क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ गियर्स है, आपकी एक पुली है, उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ गियर्स बने हुए जिस पे आपकी पुली है और उस पर चेन चलती रहती है, जिस वजह से दोस्तों क्या होता है, आपके किस भी हिसाब से स्पीड हो आपकी गाड़ी की, वो गियर एडजस्ट कर लेगा एंड आपको बेस्ट आउटपुट निकाल के देगा इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड इन टर्म्स ऑफ कि आपकी ड्राइवेबिलिटी बिल्कुल भी हिंडर नहीं होगी कि आपको जर्क फील हो रहे हैं, कुछ भी फील हो रहे हैं। तो इस वजह से सीवीटी गियर बॉक्स जो है वो स्मूदेस्ट आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बोला गया है आज करंट सिनेरियो में। एंड सीवीटी आपको काफी ज्यादा रिलायबिलिटी भी ऑफर करता है एंड परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी निकाल के दे देता है। अब सवाल ये उठता है कि आपको सीवीटी के कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर मैं सेडान की बात करूं दोस्तों अभी के करंट सिनेरियो में, तो सेडान में आपको होंडा अमेज में सीवीटी ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। बहुत रिलायबल है, बहुत स्मूथ है एंड मुझे पर्सनली लगता है कि अगर सीवीटी ट्रांसमिशन किसी में सबसे बेस्ट आता है तो वो मेरे पर्सनल ओपिनियन में होंडा अमेज में आता है। अगर आप एसयूवी परचेस करने का सोच रहे हो, कॉम्पैक्ट एसयूवी क्रॉसओवर की बात करें, तो आपको निसान मैग्नाइट या फिर रेनॉल्ट काइगर में भी आपको सीवीटी ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। उसका सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट ये है कि आपको सिटी ड्राइव इतनी स्मूथ निकाल के देगा कि वो कभी भी एएमटी निकाल के नहीं दे सकता। अब सवाल ये उठता है कि भाई उसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस है, जो सेटअप है थोड़ा कॉस्टली है, तो इन फ्यूचर अगर ये थोड़ा सा ये सिस्टम खराब होता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो ओवरऑल रिपेयरिंग कॉस्ट है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। एंड थोड़ा सा मेरे को पर्सनली फील होता है कि क्योंकि सीवीटी ट्रांसमिशन इतना मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो थोड़े से आपको मैकेनिक्स थोड़े से और ज्यादा प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये मेजरली इसका इतना सा डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो जिसमें मुझे आपको एएमटी ट्रांसमिशन और सीवीटी ट्रांसमिशन के बारे में बताना था एंड कौन कौन से ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है ये भी आपको बताना था। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग और कौन कौन से सीवीटी ट्रांसमिशन के बारे में जानते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। एंड अगर आप लोग गाड़ी परचेस कर रहे हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो कौन से मेकर की गाड़ी परचेस कर रहे हैं एंड कौन सी गाड़ी परचेस कर रहे हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों इसी नोट में मी हर्षित साइनिंग ऑफ। किसी वजह से वीडियो पसंद आई लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, ऑलवेज ड्राइव